दोस्तों यह वीडियो थोड़ी बड़ी अवश्य होगी, पर बाबा साहब के प्रति किसका क्या विचार है यह जानना अति आवश्यक है। अतः धीरज के साथ धीरज का वाक्य सुनिए। दोस्तों, नीली टी शर्ट पहनकर और आपीय तख्ता लटकाकर बीजेपी के विरुद्ध अनर्गल और निरर्थक प्रदर्शन कर रहे हैं डॉक्टर भीमराव राम जी अंबेडकर को लेकर। दोस्तों, अमित शाह जी का एडिटेड वीडियो दिखाकर झूठ फैलाकर आखिर क्या करना चाहते हैं ये। दोस्तों, आइए जानते हैं कि नीली टी शर्ट वाली कांग्रेस ने बाबा साहब का कितना सम्मान किया है। दोस्तों, मैं आपको 1949 में ले चलता हूं। दोस्तों, नेहरू जी नहीं चाहते थे कि बाबा साहब आंबेडकर संविधान बनाने वाली ड्राफ्टिंग कमेटी का अध्यक्ष बने। नेहरू जी चाहते थे कि ब्रिटिश कानूनी जानकार आइवर जेनिंग्स बने, पर महात्मा गांधी नहीं चाहते थे कि भारतीय संविधान बनाने वाली ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष गैर भारतीय बने। दोस्तों, उस समय बाबा साहब गांधी जी के नजर में सबसे शिक्षित कानून के जानकार थे। गांधी जी के दखल के बाद ही नेहरू जी ने बाबा साहब को ड्राफ्टिंग कमेटी में जगह दी। क्यों नीली टी शर्ट वाले भैया चौंक गए ना? अरे दोस्तों, और बताता हूं। 1951 में बाबा साहब ने नेहरू से मतभेद होने पर अंतरिम सरकार से इस्तीफा दे दिया और समाज को सुधारने में लग गए। दोस्तों, 1952 में भारत में सबसे पहला लोकसभा चुनाव हुआ। बाबा साहब ने उत्तरी मुंबई सीट से चुनाव लड़ने का मन बनाया, तो नेहरू जी ने कांग्रेस की सीट पर बाबा साहब के पीए को ही काजरोलकर साहब को खड़ा कर दिया। उन दिनों नेहरू जी की देश में गजब की हवा थी। हमारा भारत हवाओं का देश है। उस समय नेहरू जी व्यक्तिगत मुंबई गए प्रचार करने और बाबा साहब के खिलाफ उन्होंने जमकर प्रचार किया। जी नीली टी शर्ट वाले भैया, समझे आप? परिणाम स्वरूप फलतः बाबा साहब की हार हुई। फिर दोबारा बाबा साहब 1954 में उपचुनाव में भंडारा से लड़ने की ठानी और फिर कांग्रेस ने उनके खिलाफ प्रचार किया और नेहरू जी की हवा इतनी थी कि फिर बाबा साहब वहां से हार गए। जिस व्यक्ति ने देश को संविधान दिया और देश के सबसे पढ़े लिखे व्यक्ति जिनके पास 4 पीएचडी की डिग्रियां थी उस समय, उनको कांग्रेसियों ने हराने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी। और तो और नेहरू जी ने एडविन माउंटबेटन, जो कि लॉर्ड माउंटबेटन की पत्नी थी, उनको लिखा। क्या लिखा ये दोस्तों देखिए। ये लिखा कि अंबेडकर हैज बीन ड्रॉप्ड आउट फ्रॉम द कैबिनेट। इट्स अ गुड न्यूज। उस समय दोस्तों ऐसी नेहरू जी की लहर थी कि अगर नेहरू जी किसी को भी खड़ा कर देते या बिजली के खंभे को भी खड़ा कर देते तो वो जीत जाता। अंततः दोस्तों बाबा साहब महाराष्ट्र से राज्यसभा पहुंचे और दूसरे कार्यकाल के समाप्त होने से पहले ही दिसंबर 1956 को उनका देहांत दिल्ली के अलीपुर सिविल लाइंस में हो गया। मृत्यु उपरांत भी इनके परिवार के साथ बहुत ही दुर्व्यवहार हुआ। दोस्तों, सविता अंबेडकर के साथ भी दुर्व्यवहार हुआ, जो उनकी पत्नी थी। अलीपुर सिविल लाइंस के बंगले में बाबा साहब के अंतिम सांस लेने के बाद कई कमरों में से सिर्फ 2 कमरे उनको दिए गए सविता अंबेडकर को। इस बीच मिसेस अंबेडकर अलवर चली गईं। दोस्तों, उनकी अनुपस्थिति में इन लोगों ने उस 2 कमरों में बाबा साहेब का रखा सामान बाहर सड़क पर फेंक दिया। और दोस्तों, बारिश हो रही थी और उनकी लिखी हुई चिट्ठियां और पांडुलिपियां बारिश में भीगकर नष्ट हो गई। और आज ये नीली टी शर्ट पहनकर और तख्ती लेकर घूम रहे हैं। शेम! सविता अंबेडकर जी की गुहार लगाती रहीं, पर कोई सुनवाई नहीं हुई। दोस्तों, और मैं बताता हूं, बाबा साहब के अंत्येष्टि के लिए 1000-2000 गज जमीन भी नेहरू सरकार न दे सकी। जहां इन्होंने इतनी जमीनें अंत्येष्टि अन्य नेताओं के अंत्येष्टि के लिए दे रखी है, वहां उनको 1000-2000 गज जगह भी जमीन नहीं दे सकी और उनकी अंत्येष्टि के लिए कहा कि इनको मुंबई लेकर जाओ। दोस्तों, लोगों ने और उस समय के रविदास समाज के लोगों ने चंदा इकट्ठा किया, जिसके एक रसीद में आपको शेयर कर रहा हूं, ऑथेंटिक है, और मुंबई पार्थिव शरीर को पहुंचाया गया। और दोस्तों, वहां अंतिम संस्कार दादर स्थित चैत्य भूमि पर हुआ। यह है असली कांग्रेस का चेहरा। बात भारत रत्न की भी कर ही लेते हैं दोस्तों, नेहरू जी ने स्वयं को भारत रत्न से जीते जी 1955 में नवाजा और श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने 1971 में स्वयं को नवाजा भारत रत्न से। और दोस्तों, स्वर्गीय राजीव गांधी जी को 2-3 महीने बाद ही 1991 में भारत रत्न मिल गया। मिलनी भी चाहिए, एक प्रश्न नहीं है भारत रत्न किसको मिला किसको नहीं मिला, पर यहां प्रश्न नीली टी शर्ट वाले और तख्ती लेकर आपियों से है कि क्यों बाबा साहेब को 34 वर्ष के बाद भारत रत्न मिला।
और वो भी 1990 में वीपी सिंह की सरकार जो भाजपा समर्थन बीजेपी के समर्थन से चल रही थी, उस समय बाबा साहेब को भारत रत्न का सम्मान दिया गया। मुझे तो लगता है दोस्तों, कांग्रेस की सरकार होती तो शायद अब तक हमारे बाबा साहब सम्मानित नहीं होते। दोस्तों अब एक दूसरी बात बताता हूं, ये कार्टून देखिए। साल 2006 में उस समय कांग्रेस लेड यूपीए गवर्नमेंट थी दोस्तों, उस समय एनसीईआरटी के किताब में यह कार्टून छपा था जो अत्यंत अपमानजनक है। दोस्तों साल 2012 यानी 6 साल का गैप हो गया था वो कार्टून को छपे हुए। जब संसद में जोरदार हंगामा हुआ तो कपिल सिब्बल साहब ने संसद में माफी मांगते हुए सफाई दी और कार्टून हटवाया गया। उसमें योगेंद्र यादव जी की भूमिका थी एनसीईआरटी में। वीडियो देखिए दोस्तों। आने वाले हैं, ये एनसीईआरटी के लोग नहीं हैं, वो एक इंडिपेंडेंट एकेडमिक अथॉरिटी का गठन करते हैं और उसमें कई लोग हैं, मैं उनका भी आपको नाम भी दे सकता हूं। टेक्स्ट बुक डेवलपमेंट कमेटी बनती है और उसमें जो चेयरपर्सन हैं वो हरि वासुदेवन हैं, प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता, और उसके चीफ एडवाइजर्स योगेंद्र यादव, सीनियर फेलो सेंटर ऑफ स्टडीज ऑफ डेवलपिंग स्टडीज दिल्ली, सुहास बालशिकर, प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिक्स एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन यूनिवर्सिटी ऑफ पुणे महाराष्ट्र, और फिर उनके एडवाइजर्स हैं केसी सूरी, और फिर कई मेंबर्स हैं, मैं सारा को नाम नहीं लेना चाहता। दोस्तों बाबा साहेब के निधन के बाद कई वर्षों तक उनका मेमोरियल नहीं बना था। 2014 तक कांग्रेस थी। 1991 में बाबा साहेब के 100वीं जयंती पर उनका मेमोरियल बनाने का जोरदार डिमांड हुआ। मित्रों इस डिमांड पर कई वर्षों तक कुछ नहीं हुआ और अंततः 2003 में जब अटल सरकार थी उसने अंबेडकर मेमोरियल के लिए पहल की। 2003 में अलीपुर वाले निवास स्थान को या उसकी जमीन को भारत सरकार ने खरीद ली। उस समय के पीएम अटल बिहारी वाजपेयी ने वहां अंबेडकर मेमोरियल का फाउंडेशन रखा, लेकिन दोस्तों 1 साल बाद ही वहां बीजेपी की सरकार यहां चली गई और कांग्रेस की यूपीए सरकार आ गई और मेमोरियल का काम लटक गया। दोस्तों फिर 2014 में बीजेपी की मोदी सरकार आती है। फिर 2016 में प्रधानमंत्री मोदी जी ने मेमोरियल का काम शुरू किया और कहा कि 2 साल के बाद वे ही मेमोरियल का उद्घाटन करेंगे। मित्रों अप्रैल 2018 में पीएम मोदी ने अंबेडकर मेमोरियल का उद्घाटन किया। नाम दिया गया महापरिनिर्वाण स्थल। दोस्तों अब बाबा साहेब का मेमोरियल कॉरिडोर पूरा हो गया था। इससे पहले दोस्तों 1991 में तत्कालीन वहां के मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री सुंदरलाल पटवा जी ने भीम जन्मभूमि स्मारक का महू में उद्घाटन किया था। इस तरह दोस्तों बाबा साहेब का सम्मान बीजेपी पार्टी ने उनकी याद में पूर्ण कॉरिडोर बनाकर किया। आशा है मित्रों आप सबका भ्रमजाल हट चुका होगा। इसलिए मेरा मानना है कि सच्ची विचारधारा रखने वाली एकमात्र पार्टी बीजेपी है। आइए मेरे भाइयों, बाबा साहब को मानने वालों, हम भी इस बार बीजेपी को सम्मान दें। दिल्ली की सत्ता इस बार बीजेपी को दें। दोस्तों अगर यह वीडियो पसंद आया हो तो आप लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। नमस्कार दोस्तों।